ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 14 गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उसकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार के मालाओं का महत्व तथा उंगलियों का उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पक्षासर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मणे आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वो सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए वो पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग प्रायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धड़ से आचार्य का पूजन करें। यदि वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और गृह आदि को अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता है वह धन की दान में कृपणता न करे, तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करने से गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक के शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उसकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र युक्त जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्यों से ब्राह्मण द्वारा पुण्यवान वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उस स्वर में हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण करा के शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु के शिष्य के मंत्र को और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुनः प्रतिदिन उस मंत्र को जप करता रहे। वो जब तक जिए तब तक अनुभव भाव से तत्परतापूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदरपूर्वक कर लेता है वो पौर्णसिक कहलाता है। जो पुनर्स्मरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए यह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझे शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर और पूर्व की ओर मुँह किए हुए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करें तथा दहन, प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपार नियमन करके हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाचार के रूप में मुझे परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसे अगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है, जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों, अक्षरों के साथ मंत्र के वाणी के द्वारा उच्चारण करता है उससे यह जप वाचिक कहलाता है। जिसके जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से स्वरों का अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरे के कान पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। जिस जप में अक्षर पदांक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया है। मानस जप का फल 100 गुना कहा गया है तथा संगर्म जप
और उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे संगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में समर्थ हो अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या संगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में संगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। संगर्भ की अपेक्षा ध्यान से जप सहस्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम बताया गया है। पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करना जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनमों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक माला की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करना कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने में अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बताई हुई माला जप क्रम में धर्म देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राओं की माला अभिचार क्रम में फलदायक होती है। जप क्रम में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह के माला से जप करें। यह जप किसी को दिखाया नहीं। कनिष्ठ की उंगली अक्षरे नहीं जप के फल को नष्ट न करने वाली मानी गई है। इसलिए जप क्रम में वह सुबह दूसरे अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्सफल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में इसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 600 गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वंशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार क्रम में सफलता प्रदान करने वाला होता है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उसकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों को देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो तो आचमन करें। तुम्हारे साथ मेरा पार्वती से शिव का स्मरण करें। यह ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान पर अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुकुड़ आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर न चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप में मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धर्म है, आचार श्रेष्ठ है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया गया है उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया गया, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि कारण के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता, अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख
और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होने अर्थात स्वेच्छा के अनुसार कर्म करते अपवित्र या पवित्र पुरुषों के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अन्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता हो तो उसके लिए मंत्र निस्संदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए वो सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत होता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य रहे। सिद्ध गुरु को उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असाध्य गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहलाता है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसका मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संचय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विद्युत होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या के पंचाश्री का आश्रय लें। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्ति होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वो सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सभी मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वह सब इस मंत्र में संभव नहीं है। इसलिए मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से स्पर्शन को सुनता या सुनाता हो, वह सब पापों से मुक्त हो, परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 14।